राहुल गांधी से योग्य कोई व्यक्ति नहीं। जिसको शंका हो उनके योग्यता पर, मैं पूरे हिंदुस्तान को दाद देता हूं। जिस दल के पास अगर राहुल गांधी से ज्यादा योग्य अगर नेता हो, तो हमारा जो शेर राहुल गांधी है डिबेट करने को तैयार है। और ये डिबेट प्रमाणित करेगा कि राहुल गांधी नेहरू का पोता है, इंदिरा गांधी का ये है, खून है। और समय बता देगा कि भारत का प्रधानमंत्री अगर नेहरू के बाद अगर कोई तब में निकला है तब करके, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी नया भारत का निर्माण। उसने अपने बाप के चिथड़े को देखा है, अपने दादी की लाशों को देखा है, अपने चाचा के लाशों को देखा है। आज वो शेर का जिगर जो भारतीय जनता पार्टी का अकेले देश के अंदर नेता है, जो हाउस से लेकर के, सेशन से लेकर के, पार्लियामेंट से लेकर के, सड़क से लेकर के, आवाम से लेकर के, महिला से लेकर के, मानव तक, किसानों तक आपका नींद उड़ा करके रख दिया है। जिस सरकार ने 1 मेगावाट बिजली का आधारशिला नहीं रखा, जिस सरकार ने एक स्टील प्लांट नहीं लगाया, जिस सरकार ने एक लोहा फैक्ट्री नहीं बैठाया, जिस सरकार ने एक गन्ना मिल नहीं बैठाया, जिस सरकार ने एक कार्बन फैक्ट्री नहीं बैठाया, जिस सरकार ने एक डालडा फैक्ट्री नहीं बैठाया, जिस सरकार के पास कोई 1 किलोमीटर नहरों का निर्माण नहीं किया, जो राम का मर्यादा का रक्षा नहीं कर सका, जो राम के कोष का रक्षा नहीं कर सकता, जो राम का तप का रक्षा नहीं कर सकता, उस राम के बल पर इसने हस्तिनापुर को कब्जा किया, इसने संविधान को कब्जा किया, इसने न्यायालय को कब्जा किया, इसने सिस्टम को कब्जा किया, इसने सरकारों का कब्जा किया। वो जब धर्म की बात करता है, धर्म की मर्यादा की बात करता है, सनातन की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, आवाम की बात करता है, कोर्ट की बात करता है, सिस्टम की बात करता है, तो इससे बड़ा लानत देश का कुछ हो नहीं सकता। मैं सीधा लाइन पर हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई मुद्दा है, न कोई जमीन है, न कोई सनातन है, न कोई हिंदुत्व है, न कोई न्यायालय है, न कोई आवाम है। इसका केवल कुर्सी ही सनातन है, कुर्सी ही राम है, और इसके पास कुछ नहीं। वो भारत है जहां 750 किसानों का बलि चढ़ा दी जाती है, सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगता है। ये वो भारत है जहां एक दलित की बेटी को 2 बजे रात में ये पुलिस टायर पर रख करके जला देती है। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हम लोगों से बातचीत करें। जिस तरीके से चुनाव की चर्चा तेज हो चुकी है, कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है, और तमाम मुद्दे हम उससे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 27 में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है? कह रही है ना। हाँ। अच्छा सपना देखना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है साहब। अच्छा सपना देखना, रात में सरकार बनाना, आवाम के लिए कोई मुद्दा न छोड़ना, आवाम के लिए कोई पॉलिसी न बनाना, आवाम के लिए कोई निर्माण न करना, आवाम के सिस्टम पर काम न करना, आवाम को अल्लाह के नाम पर छोड़ देना, यही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, बुनियादी अतीत है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी, हमको एक बात नहीं समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब हम 27 में सरकार बनाएंगे। ये सवाल है कि 27 में 17 से लेकर के 27 के कालखंड का आप मूल्यांकन कर लीजिए। आप ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए, जिस सरकार ने 1 मेगावाट बिजली का आधारशिला नहीं रखा, जिस सरकार ने एक स्टील प्लांट नहीं लगाया, जिस सरकार ने एक लोहा फैक्ट्री नहीं बैठाया, जिस सरकार ने एक गन्ना मिल नहीं बैठाया, जिस सरकार ने एक कार्बन फैक्ट्री नहीं बैठाया, जिस सरकार ने एक डालडा फैक्ट्री नहीं बैठाया, जिस सरकार के पास कोई 1 किलोमीटर नहरों का निर्माण नहीं किया, वो सरकार कह रही है कि साहब हम तो 2027 में सरकार बनाएंगे। जो सरकार विपक्षियों पर आरोप लगाती थी कि ये कांग्रेसी आ जाएंगे तो मंगलसूत्र भी छोड़ लेंगे। कांग्रेस को टारगेट करना और भारत के अजमत को नीलाम कर लेना, तो उसका मंगलसूत्र छोड़ लेना, यही भारतीय जनता पार्टी का अतीत है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 3 मुद्दा है, 3 शब्द है: राष्ट्रवाद,
जबकि इसके पास कोई राष्ट्र धर्म नहीं। इसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान, जिससे आवाम का कोई लेना देना नहीं। हिंदू मुसलमान, जिससे न हिंदू का कल्याण है न मुसलमानों का कल्याण है। केवल हिंदू मुसलमान करके जो राम का मर्यादा का रक्षा नहीं कर सका, जो राम के कोष का रक्षा नहीं कर सकता, जो राम का तप का रक्षा नहीं कर सकता, उस राम के बल पर इसने हस्तिनापुर को कब्जा किया, इसने संविधान को कब्जा किया, इसने न्यायालय को कब्जा किया, इसने सिस्टम को कब्जा किया, इसने सरकारों का कब्जा किया। इसी पर अगर सरकार बनने का, भारत के अधूरे सपने को पूरा करने में, एक मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कालखंड में उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 में जंग में उतरना है। ये केवल 5 काम का नाम बता दीजिए। शौचालय योजना कहता है, लिखा है इंदिरा गांधी ने शौचालय योजना, इंदिरा आवास योजना, ये इंदिरा गांधी का कालखंड का है। खाद्य योजना 2013 अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 मनमोहन सिंह की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब खाद्य अधिनियम, अरे नितिन नवीन आए थे, पूरा लखनऊ पट गया था। यहाँ प्रधानमंत्री जी ये धर्म की बात करते हैं। जिस धर्म का 1 नंबर का ठेकेदार हनुमान जी को चंग में बांध करके पोछटा में आप पूरे कायनात में उड़ाता है, वो जब धर्म की बात करता है, धर्म की मर्यादा की बात करता है, सनातन की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, अवाम की बात करता है, कोर्ट की बात करता है, सिस्टम की बात करता है, तो इससे बड़ा लानत देश का कुछ हो नहीं सकता। मैं सीधा लाइन पर हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई मुद्दा है, न कोई जमीन है, न कोई सनातन है, न कोई हिंदुत्व है, न कोई न्यायालय है, न कोई आवाम है। इसका केवल कुर्सी ही सनातन है, कुर्सी ही राम है, और इसके पास कुछ नहीं। भाजपा कह रही है मोदी नहीं तो फिर कौन, ये तो बताइए देश को। मोदी नहीं, अल्लाह न करे साहब कि मोदी जैसा भारत को प्रधानमंत्री मिल जाए। कांग्रेस का इतिहास कालखंड को एकदम आजादी से लेकर के आज तक बता दीजिए कि कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति ने कहा कि सीज फायर सिंदूर ऑपरेशन हमने कराया था। सेना भारत की, विमान भारत के, विमान मारे गए, सेना मारी गई। कहा कि हमारे कहने से सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, हमारे आदेश से बंद हुआ था। ये पार्लियामेंट में राहुल गांधी पूछते हैं कि मोदी जी 28 बार ट्रंप ने कहा कि ये सिंदूर ऑपरेशन हमने कराया, सिंदूर ऑपरेशन को बंद हमने कराया। आप कहते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन को मैंने कराया, तो आप कहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। सदन छोड़कर प्रधानमंत्री भाग जाते हैं, ट्रंप का नाम नहीं लेते। ये कौन राष्ट्र बना रहे हैं? ये कौन भारत है? आज वो भारत है कि अमेरिका संचालन करता है, वो भारत है जहां 750 किसानों का बलि चढ़ा दी जाती है, सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगता है। ये वो भारत है जहां एक दलित की बेटी को 2 बजे रात में ये पुलिस टायर पर रख करके जला देती है। ये किस भारत की बात हो रही है? मैं निश्चित तौर पर कहता हूं आपके चैनल पर कि भारत के अतीत से ये सरकार खेल रही है, भारत के वर्तमान से ये सरकार खेल रही है। तो ये नाम तो बताइए, कौन है चलाने वाला देश को? मैं तो बता दिया, राहुल गांधी से योग्य कोई व्यक्ति नहीं है। जिसको शंका हो उनके योग्यता पर मैं पूरे हिंदुस्तान को दाद देता हूं। जिस दल के पास अगर राहुल गांधी से ज्यादा योग्य अगर नेता हो, तो हमारा जो शेर राहुल गांधी है डिबेट करने को तैयार है, और ये डिबेट प्रमाणित करेगा कि राहुल गांधी नेहरू का पोता है, इंदिरा गांधी का ये है खून है। और समय बता देगा कि भारत का प्रधानमंत्री अगर नेहरू के बाद
अगर कोई तब में निकला है तब करके उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी नया भारत का निर्माण। कौन करिया अक्षर भैंस बरोबर, जो 8 लाइन इस प्लेन इंग्लिश में नहीं कर सकता, अब वो कहता है कि पप्पू है। तरस आती है साहब, ऐसे विद्वानों पर मुझे तरस आती है। सब लोग कहे, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी को डिबेट करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इनकी हिम्मत नहीं है कि ये डिबेट हमसे कर सकते हैं। अब मैं तैयार हूं प्रधानमंत्री से डिबेट करने के लिए, भाग गए मैदान छोड़ करके। तो ये बात छोड़ दीजिए, रह गया सवाल कि वो शहादत की दहलीज के गर्भ में पैदा है। उसने अपने बाप के चिथड़े को देखा है, अपने दादी की लाशों को देखा है, अपने चाचा के लाशों को देखा है। आज वो शेर का जिगर जो भारतीय जनता पार्टी का अकेले देश के अंदर देता है, जो हाउस से लेकर के, सेशन से लेकर के, पार्लियामेंट से लेकर के, सड़क से लेकर के, आवाम से लेकर के, महिला से लेकर के, मानव तक, किसानों तक आपका नींद उड़ा करके रख दिया है। आप किस तो 27 में यूपी में क्या होने जा रहा है? 27 में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और 29 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रही है। भाजपा कह रही कोई वैकेंसी खाली नहीं उत्तर प्रदेश में। वैकेंसी हम खाली करा लेंगे। हाँ। ये भाजपा कोई लड़ाकों का जमात नहीं है। हाँ। ये अंधभक्तों की जमात है। हाँ। ये फिरका परस्तों की जमात है। हाँ। ये आवाम को बांटने वाली जमात है। हाँ। ये सिस्टम से खेलने वाली जमात है। हाँ। ये केवल राम राम करके, राम का मर्यादा का, राम का तप का, राम का धन का, ये डकैतों का नाम है। चलिए आपके पास आएंगे। क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद करीब है, योगी जी एक तरफ हैं और दूसरी तरफ तमाम पार्टियां हैं, आप किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? देखिए, ये इंडिया गठबंधन एक चोरों की जमात है। हाँ। लुटेरों का एक गैंग है। हाँ। जो इकट्ठा हुआ है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, हाँ। और चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे आप स्टालिन हो, ये जितने लोग वहाँ पे, चाहे केजरीवाल हो, ये इकट्ठा होकर के ये देश को लूटने का फिर एक स्वांग रच रहे हैं। ये प्रदेश की, देश की जनता अब इन लोगों को नहीं वो करेगी। अब 32 साल से, 34 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं, 36 साल से बिहार में नहीं, और 42 साल से करीब बंगाल में नहीं, गुजरात में 18 साल से नहीं। इसके पास कहीं कोई बिजनेस नहीं। इसने सिर्फ देश को बांटने का काम किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, जबकि उनको भी उनका पूरा हक नहीं मिला। उनको सिर्फ डरवा करके इंडिया गठबंधन कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं उसके पास। इंडिया गठबंधन नहीं कर रहा, किया तो तुमने है। हाँ। तुमने हिंदू मुस्लिम किया, तुमने जितनी योजनाएं तुमने चालू की शुरू में कांग्रेस के शासन में, तुमने कभी बहुसंख्यकों की भावनाओं को आदर नहीं की दिया। और तुमने सिर्फ अगर वो ईमानदारी से मुस्लिमों को ही दे देते, उन्हीं की स्थिति सही कर देते, अगर तुम उन्हीं को तो बढ़िया काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे 5 काम बताइए एकदम बेहतरीन वाले। सारे बेहतरीन के काम हुए। 5 नहीं, सैकड़ों काम है। 5 नहीं, सैकड़ों काम। अन्न धन योजना, जनधन योजना, लोगों को कई सबके खाते खुलवाए गए जो गरीब लोगों के थे। सबको जो इनके शासन में लूट होती थी, किसानों को नहीं, किसानों के खाते में उनको वो दिया जा रहा प्रोत्साहन राशि। और जो लोगों को तो मंदिर में लूट लिया गया भैया। ये देखिए स्वामी जी हैं। मेरी बात को सुनिए। समाजवादी कांग्रेस की नीति, इन्होंने लोगों ने आज जो मुसलमान रोड पर खड़ा है, इसके जिम्मेदार समाजवादी कांग्रेस पार्टी है। 20% मुसलमान दरी बिछावे, 7% यादव राज। आपके पास आ रहे हैं।